हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे आपका चैप्टर सेल। उसमें हम कर रहे थे पार्ट्स ऑफ द सेल, जिसमें हमने सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बारे में पढ़ा था। अब नेक्स्ट आपकी ये एक्टिविटी 8.4। इसमें हमने क्या करना है, एक टूथपिक लेनी है, या मैस्टिक ले लीजिए, ठीक है। उसको टॉप से ब्रोक कर लीजिए, उससे अपने चीक में थोड़ा सा स्क्रैप कीजिए इनसाइड, लेकिन हर्ट नहीं करना ज़्यादा। प्लेस इट इन ए ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन ग्लास स्लाइड। आप क्या कीजिए, एक ड्रॉप ऑफ वाटर डालिए ग्लास साइड पे, उसके ऊपर से रख दीजिए, ठीक है। ऐड ए ड्रॉप ऑफ आयोडीन के ड्रॉप रख दीजिए। प्लेस एक कवर स्लिप उसके ऊपर रख दीजिए। फिर ऐड कीजिए 1 से लेकर 2 ड्रॉप किसके, मिथिलीन ब्लू सोल्यूशन के, और उसे ऑब्जर्व कीजिए किसके अंडर, माइक्रोस्कोप के नीचे देखिए। आप क्या नोटिस करेंगे, कुछ सेल्स होंगे इन द स्क्रैप मटेरियल, जो स्क्रैप करके आपने मटेरियल निकाला होगा अपनी चीक से, उसके वहाँ पर क्या होंगे, सेल्स होंगे। यू कैन आइडेंटिफाई द सेल मेम्ब्रेन, वहाँ पे आपको सेल मेम्ब्रेन भी दिखेगा, साइटोप्लाज्म भी दिखेगा, न्यूक्लियस भी दिखेगा। और सेल वॉल जो है वो एब्सेंट होता है एनिमल सेल में, तो ह्यूमन बींग्स में वो एब्सेंट होगा, क्योंकि सेल वॉल जो है वो प्रेजेंट होता है ओनली इन प्लांट्स में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका साइटोप्लाज्म, ठीक है। ये भी पार्ट है उसका सेल का। साइटोप्लाज्म में क्या होता है, पहले भी मैंने बताया, एक जेली लाइक सब्सटेंस है, प्रेजेंट कहाँ पे होता है, सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में। और भी कंपोनेंट्स होते हैं सेल के जो प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म में, वो कौन से हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, राइबोसोम। लेकिन इनके बारे में डीपली आप कब पढ़ोगे, जब नेक्स्ट क्लासेस में जाओगे, अभी आपको इतना ही करना है। आगे है आपका न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट या पार्ट बोल सकते हो सेल का। ये जनरली किस शेप में होता है, स्फेरिकल होता है एंड लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द सेल, सेल के सेंटर में होता है, ठीक है। इट कैन बी स्टेन्ड एंड सीन ईजिली विद द हेल्प ऑफ ए माइक्रोस्कोप। आप इसको आसानी से देख सकते हो, पहचान सकते हो अंडर द माइक्रोस्कोप। न्यूक्लियस इज सेपरेटेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म बाय ए मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस जो है उसको वो भी अलग होता है साइटोप्लाज्म में, उनके बीच में एक मेम्ब्रेन होता है, एक शीट सी होती है जिससे वो अलग होता है, उस मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये मेम्ब्रेन जो है पोरस होता है और अलो करता है मूवमेंट ऑफ मटेरियल बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड साइड द न्यूक्लियस। पोरस मीन्स हवा आने जाने का, हवा मटेरियल जो भी है वो पास होगा इसमें से और न्यूक्लियस में जा सकता है, न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में जा सकता है। विद ए माइक्रोस्कोप ऑफ हाई, अगर माइक्रोस्कोप होगा जिसकी मैग्नीफिकेशन पावर हाई होगी, आप देख सकते हो स्मॉलर स्फेरिकल बॉडी किसमें, न्यूक्लियस में, उसे कहते हैं न्यूक्लियोलस, ठीक है। साथ ही में न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, थ्रेड की तरह स्ट्रक्चर होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं क्रोमोसोम। तो इन क्रोमोसोम में क्या होता है, जीन्स होते हैं एंड हेल्प इन इनहेरिटेंस और ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम द पेरेंट टू द ऑफस्प्रिंग। ये जो जीन्स होते हैं ये ट्रांसफ़र करते हैं कैरेक्टर किसके, पेरेंट्स से, कहाँ पे, बच्चों में। और क्रोमोसोम कैन बी ओनली व्हेन द सेल डिवाइड। क्रोमोसोम आप तभी देख सकते हो जब सेल क्या होते हैं, डिवाइड होते हैं। न्यूक्लियस इन एडिशन टू इट्स रोल इन इनहेरिटेंस, न्यूक्लियस सिर्फ का सिर्फ यही रोल नहीं है कि इनहेरिटेंस में पेरेंट्स की प्रॉपर्टीज़ जो हैं, कैरेक्टर्स जो हैं वो बच्चों में आते हैं, बल्कि वो और भी काम करता है। एक्ट एज कंट्रोल सेंटर ऑफ द एक्टिविटी ऑफ सेल, पूरी सेल की जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो उन्हें कंट्रोल करता है। पूरा का पूरा कंटेंट जो होता है लिविंग सेल का, उसे हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। पूरा का पूरे जो भी अंदर पार्ट्स वहाँ पे प्रेजेंट हैं सेल के अंदर, उन्हें हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। इसके अंदर साइटोप्लाज्म भी आता है, न्यूक्लियस भी आता है। प्रोटोप्लाज्म को हम बोलते हैं इसका द लिविंग सब्सटेंस ऑफ द सेल। लिविंग मीन्स जो भी काम कर रहा हो, ठीक है, जो जिंदा है, उसे हम बोलते हैं लिविंग सब्सटेंस ऑफ द सेल। वाइल ऑब्जर्विंग द ओनियन सेल्स अंडर द माइक्रोस्कोप, ने एक्टिविटी की थी पीछे, उसमें ऑब्जर्व किया था ओनियन सेल को किसके अंडर, माइक्रोस्कोप के अंदर। तो डिड यू नोटिस एनी ब्लैंक लुकिंग स्ट्रक्चर, क्या बीच में कोई खाली से स्ट्रक्चर दिख रहे थे किसमें, साइटोप्लाज्म में। अगर थे तो उन्हें हम क्या कहते हैं, वैक्यूल, ठीक है। ये खाली होते हैं बिल्कुल, वैक्यूल का मतलब ही खाली है, ठीक है। इट कुड बी सिंगल, ये सिंगल होते हैं, एंड बिग एज एन ओनियन सेल, और इतने बड़े होते हैं जितना ओनियन का सेल होता है। चीक के जो सेल्स हैं उनके स्मॉलर वैक्यूल्स होते हैं, छोटे छोटे होते हैं। लार्ज वैक्यूल्स जो ज़्यादातर कहाँ पे होते हैं, प्लांट सेल में वैक्यूल्स लार्ज होते हैं और एनिमल सेल में वैक्यूल्स छोटे साइज़ के होते हैं। आपने ये भी नोटिस किया होगा कि सेवरल स्मॉल कलर्ड बॉडी इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल्स ऑफ ट्रांजेंसिया लीफ, की जो ट्रांजेंसिया की पत्ता होता है उसमें क्या होती हैं, स्मॉल कलर्ड बॉडीज़ होती हैं किसके बीच में, साइटोप्लाज्म के बीच में, ठीक है।
इफ़ दे आर स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म और द लीव सेल, ये इसके साइटोप्लाज्म के बीच में स्कैटर मीन्स बिखरे हुए होते हैं ये कलर्स इसके लीव सेल्स के अंदर। दीज आर कॉल्ड, इन्हें आप बोलते हो प्लास्टिड्स, ठीक है। प्लास्टिड जो आपके होते हैं वो कलरफुल पार्टिकल्स होते हैं जो कहाँ पे स्प्रेड होते हैं, कहाँ पे बिखरे होते हैं, साइटोप्लाज्म में। दे आर द डिफरेंट कलर, ये अलग अलग कलर के होते हैं। सम ऑफ देम, कुछ उनमें से क्या होते हैं, ग्रीन पिगमेंट कलर के। ग्रीन पिगमेंट जो होता है आपने पढ़ा होगा, अगर लीफ के ऊपर ग्रीन पिगमेंट होता है जिसे आप क्लोरोफिल बोलते हो। ग्रीन कलर जो प्लास्टिड्स होते हैं उन्हें आप क्लोरोप्लास्ट बोलते हो, ठीक है। ग्रीन कलर के प्लास्टिड्स को आप क्लोरोप्लास्ट बोलते हो, ग्रीन कलर के पिगमेंट को आप क्लोरोफिल बोलते हो। दे प्रोवाइड ग्रीन कलर, किसको देते हैं, लीव्स को। यू मे रिकॉल दैट क्लोरोफिल इन द क्लोरोप्लास्ट ऑफ लीव्स इज एसेंशियल फॉर द फोटोसिंथेसिस। आपने छोटी क्लासेस में 6 में पढ़ा होगा कि क्लोरोफिल जो है, जो क्लोरोप्लास्ट में मिलता है वो बड़ा ही ज़रूरी है कौन सी प्रोसेस के लिए, फोटोसिंथेसिस, जिसमें प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका कंपेरिजन है किसका, प्लांट एंड एनिमल सेल का। अगर अभी आपने पीछे एक्टिविटीज़ की थी 8.3, 8.4, 8.3 आपकी ओनियन सेल वाली, ठीक है। तो 8.4 आपकी जो चीक वाली थी, ठीक है, उसमें हमने देखा यू शुड बी एबल टू कंपेयर। अब यहाँ पे आप कंपेरिजन आसानी से कर सकते हो प्लांट और एनिमल सेल का। ऑब्जर्व कीजिए प्लांट और एनिमल सेल इन दोनों फिगर्स में, यहाँ पे देखिए नीचे दिए हुए हैं, ठीक है। वैक्यूल तो दोनों में होते हैं, सेल मेम्ब्रेन दोनों में होते हैं। जो डिफरेंस है वो ये है, सेल वॉल नहीं होगा प्लांट सेल में, सेल मेम्ब्रेन नहीं होगा, क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा, ठीक है। ये चीज़ें यहाँ आप कर सकते हैं। लेट अस टैबुलेट द सिमिलरिटी एंड डिस्टिंग्विश फीचर ऑफ प्लांट एंड एनिमल। चलो इनकी दोनों की डिफरेंस सिमिलरिटी करते हैं। ओनली ए फ्यू फीचर्स आर मैंशन, थोड़े ही फीचर्स यहाँ पे मैंशन किए गए हैं। यू मे ऐड मोर इन टेबल 8.1, आप इस टेबल में और भी ऐड कर सकते हैं, जहाँ पे जैसे यहाँ पे दिखाया है, सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट प्रेजेंट, सेल वॉल प्रेजेंट एब्सेंट, न्यूक्लियस दोनों में प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोनों में होगा, ठीक है। साइटोप्लाज्म दोनों में प्रेजेंट है, प्लास्टिड दोनों में है, ठीक है, वैक्यूल भी दोनों में है। ये चीज़ आपने करनी है। इसके साथ ही आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू।